हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपके एग्ज़ाम की तैयारियां? आई होप बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट रचनाओं की ट्रिक्स के बारे में। जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उनकी उनको अगर हम ट्रिक्स से याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी वो याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट रचनाओं के बारे में बात करेंगे जो मीन्स जिससे सवाल आते ही आते हैं, जो पूछी ही जाती हैं रचनाएं, उनके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले तो, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो तुलसीदास पे है। तो आज हम तुलसीदास के बारे में बात करेंगे। तुलसीदास की रचनाएं आपको पता है पूछी जाती हैं, और तुलसीदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, है ना। तो याद करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक तैयार की है, और छोटी छोटी क्लासेस हम ऐसे ही लेंगे रोज, जिसमें आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगी ताकि आप याद कर सकें चीजों को, आपको याद करना आसान हो जाए। तो तुलसीदास की रचनाएं पहले हम देखेंगे। वैराग्य संदीपनी, मैं लिखती चलूंगी यहाँ पर, आप भी साथ साथ में अपने नोट्स तैयार करते रहें, साथ साथ में लिखते रहें, और आपकी रचनाएं पक्के से आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। वैराग्य संदीपनी, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, ये मैं इसके सीक्वेंस के साथ ही लिख रही हूँ, ठीक है। रामाज्ञा प्रश्न, राम लला नहछू, जानकी मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण। एक बरवे नाई का भेद भी है ना, किसकी रचना है, याद है आपको? बरवे रामायण। रामचरितमानस, अभी फिलहाल हम तुलसीदास की रचनाओं के बारे में बात करें। उनकी 12 रचनाएं दी गई हैं टोटल। पांडे के पेज नंबर 118 पे जो रचनाएं दी गई, 12 ग्रंथों के नाम दिए हैं, मैं वहां से बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पास पांडे वाली गाइड है तो आप उसको निकाल सकते हैं। उसको निकाल के आप वहां पर भी लिख सकते हैं, वहां पे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है। अगर आपने नोट्स बनाने, नोट्स बना लें, ठीक है। हम पहुंचे हैं रामचरितमानस पर। इसमें आगे पीछे दी हुई हैं, इनके संवत आगे पीछे हैं, मैं आपको सीक्वेंस में बता रही हूँ, ठीक है। मतलब मैंने इसको सही से लिखा है, आगे पीछे नहीं है, सीक्वेंस में है। तो रामचरितमानस के बाद आता है विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, और विनय पत्रिका के बाद आता है कवितावली, कवितावली, पार्वती मंगल, और कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली। अब इनके जो समय है, पहले हम समय देखेंगे, है ना। तो रामलला, सॉरी, यहाँ पे वैराग्य संदीपनी है पहले नंबर पे। वैराग्य संदीपनी का समय कितना है? संवत 1626। संवत में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी संवत ही दिए हुए हैं, जो पांडे वाली जो गाइड है। अगर आपने इसका सन निकालना है तो आपको -57 करना है, ये आपको पता है ना। तो -57 करके आप इसका सन निकाल सकते हैं। फिर आता है दोहावली। दोहावली का भी समय जो है वो सेम ही है। दोहावली का समय है संवत 1626 से 80, है ना। संवत 1626 से 80, और इसका है 26-27। फिर आता है रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्न का समय आता है आपका 27, है ना। आप देखते चलेंगे, साथ में मिलाते भी चलेंगे। मैं आपको सिर्फ याद करवा रही हूँ ये रचनाएं। इसके बाद आपको आपको मैं ट्रिक बताऊंगी, ट्रिक से आपको एकदम से याद हो जाएंगी। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि कितनी रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं। तो इसके लिए आपको ये पता भी होना चाहिए कि कौन कौन सी रचनाएं, कितनी रचनाएं हैं, है ना। तो ये जो रामाज्ञा प्रश्न है, इसका समय कितना है? रामाज्ञा प्रश्न दूसरे नंबर पे है। इसको दोहावली रामायण भी बोलते हैं। ये नाम आपको खुद ही याद रखने हैं। संवत 27-28। फिर रामलला नेहरू का समय कितना बता रहे हैं ये? राम लला नेहरू का समय बताया है इन्होंने 1628-29। संवत में ये सारी 1628-29।
जानकी मंगल का समय कितना है? जानकी मंगल का संवत, जानकी मंगल का संवत है 29, 1629। ठीक है, जानकी मंगल 1629 से 30। और बर्वे रामायण का समय कितना है? बर्वे रामायण का समय है 1630 से 80, संवत 1630 से 80। रामचरितमानस का समय क्या है? रामचरितमानस का समय है 1631, संवत 1631। ठीक है। और विनय पत्रिका, विनय पत्रिका का समय दिया है। विनय पत्रिका को कहते हैं विनयावली या राम गीतावली भी बोलते हैं इसको। तो दोनों नाम, तीनों नाम आपको याद रखने हैं। संवत 1631। कवितावली इधर को आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, अब मुझे पता नहीं चल पा रहा है, मैं बोल रही हूँ, बस आप सुन लेना। ठीक है। कवितावली का समय है, कवितावली या कवितावली भी हो सकता है, हनुमान बाहुक समेत ही है ये, 1631 से 30। ठीक है, 1631 से 30 बोल रही हूँ मैं, 80। पार्वती मंगल, पार्वती मंगल का समय है आपका 1643। फिर आता है कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली का समय 1643 से 60। अब इतनी रचनाएं हो गई है ना, इसके नंबरिंग कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रचनाएं इस साइड है। 8 9 10 11, 12वीं कौन सी रह गई? बरवे के साथ ही गीतावली भी है। ठीक है। गीतावली जो है इस समय सेम ही था, इसलिए मैंने इसको ऐसे यहाँ पे लिखा नहीं मैंने ना, गीतावली इसको साथ ही लिख लेना क्योंकि इसका समय साथ ही है। तो ये 12 रचनाएं हैं टोटल, है ना। बरवे के नीचे आएगी ये गीतावली। अगर आप बोलते हैं तो मैं इसको यहीं पे लिख देती हूँ ना, रामचरितमानस को हटा के, रामचरितमानस 7वें नंबर पे गीतावली, समय इसका सेम ही है, संवत लिख देती हूँ। गीतावली का समय संवत कितना है? गीतावली, गीतावली को पदावली रामायण भी बोलते हैं, 1630, संवत 1630। और 8वें नंबर पे लिख देती हूँ रामचरितमानस, आई होप आपको दिख रहा होगा नीचे, रामचरितमानस, रामचरितमानस का समय संवत कितना है? रामचरितमानस मानस का समय है 1631। ठीक है। अब यहाँ पे नंबरिंग में गड़बड़ हो गई है तो इसको भी दोबारा लिख देती हूँ मैं, ताकि आपको सहूलियत हो जाए। 9 10 11 और ये 12, 12 रचनाएं आपकी टोटल हो गई हैं। किसकी? तुलसीदास की। ठीक है। अब हम इसको याद कैसे करेंगे 12 रचनाओं को, तो इसको मैं अभी यहाँ पर चेंज कर लेते हैं पहला। तो यहाँ पे जो दिया है, ये तो ब्रजभाषा की रचनाएं हैं इनकी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है। जो ट्रिक है, ट्रिक देखना, वे दो राम जाने बरवे राम विनय की कविता पार्वती ने कृष्ण को सुनाई। अब देखें, वे दो राम जाने बरवे राम विनय की कविता पार्वती ने कृष्ण को सुनाई। ठीक है।
इसको आप 2-4 बार पढ़ लेंगे। वे दो राम जाने बरवे राम विनय की कविता पार्वती ने कृष्ण को सुनाई। आगे अपनी रचनाओं को लिख करके रख लेना और फिर पढ़ना इसको 2-3 बार बोलना बस आपको इसको। वे दो राम जाने बरवे राम विनय की कविता पार्वती ने कृष्ण को सुनाई। आपको वैसे याद हो जाएगा ये, ठीक है। अब मैं आपको इसका बताती हूँ कि क्या है। वे से आगे आपका विनय पत्रिका, नहीं वैराग्य संदीपनी, सॉरी, वे से वैराग्य संदीपनी। अब देखें, वे से वैराग्य संदीपनी, दो राम मतलब दो से दोहावली, और दो राम है तो क्या है, रामाज्ञा प्रश्न और रामलला नहचु। रामाज्ञा प्रश्न और रामलला नहचु दो रचनाएं यहाँ पे आ जाएंगी। दो राम ध्यान रख लेना, दो से दोहावली भी आएगा और दो से दो राम भी हो जाएगा, यानी कि रामाज्ञा प्रश्न और रामलला नहचु। जाने से जानकी मंगल, बरवे से बरवे रामायण, राम से रामचरित मानस, विनय से विनय पत्रिका, ठीक है। और की से कुछ नहीं है। विनय की कविता, कविता से कवितावली, पार्वती से पार्वती मंगल, और कृष्ण को सुनाई यानी कि कृष्ण गीतावली, ठीक है। तो ये एक ट्रिक हो गई कृष्ण गीतावली। वे दो राम जाने बरवे राम विनय की कविता पार्वती ने कृष्ण को सुनाई। वे दो राम जाने बरवे राम विनय की कविता पार्वती ने कृष्ण को सुनाई। वे दो राम जाने बरवे राम विनय की कविता पार्वती ने कृष्ण को सुनाई। वे से हो गया, वे से हो गया वैराग्य संदीपनी। अब मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ फटाफट। एक, दो से दोहावली, राम के ऊपर दो लिखा है मैंने, तो यानी कि रामाज्ञा प्रश्न और रामलला नहचु, रामलला नहचु यहीं पे लिख रही हूं साथ में। जाने से जानकी मंगल, बरवे से बरवे, बरवे नायिका, बरवे नायिका भेद आ रहा है मुझे याद, बरवे रामायण, सॉरी, बरवे नायिका भेद तो रहीम का है ना, बरवे रामायण। राम से, राम से क्या है, रामचरितमानस, रामचरितमानस। विनय से विनय पत्रिका, कविता से कवितावली, पार्वती से पार्वती मंगल, कृष्ण को सुनाई कृष्ण गीतावली। देखो होगी 12 टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 क्यों हुई है। दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहचु। वे से वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका आ गया, आ गया वैराग्य संदीपनी आ गया। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बरवे और गीतावली, ओके। जो बरवे है, बरवे के बाद गीतावली भी है। वे दो राम जाने बरवे, बरवे गीत कर दो यहाँ पे बीच में ना, इधर गीत कर देते हैं, तब ये 12 हो जाएंगी। वैसे 11 की आपके पास ट्रिक तो है ही, अगर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं तो फिर ऐसे ही ठीक है, नहीं तो यहाँ पे बीच में गीत लिख करके गीतावली कर देना इधर, ठीक है, गीतावली। तो बरवे के बाद इधर गीतावली आ जाएगा साथ में। अगर आपको ऐसी याद रह जाएगी गीतावली तो ऐसे ही ठीक है, फिर ये ट्रिक को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बीच में गीत ऐड करना तो ऐसे ऐड कर सकते हैं आप। वे दो राम जाने बरवे गीत राम विनय की कविता पार्वती ने कृष्ण को सुनाई, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आती है हमारे पास बात, ये तो होगी टोटल रचनाएं कितनी है तुलसीदास की, और बिल्कुल ये सीक्वेंस में, अगर आपको सीक्वेंस में आ जाए, ठीक है। ये पूरा सीक्वेंस में दिया हुआ है, मैंने आपको यहाँ पे संवत भी बता दिए सबके। अब आता है आपका कि ब्रज में कौन कौन सी रचनाएं हैं, ब्रज भाषा में। तो ब्रज भाषा में ये वाली आपकी वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ये कवितावली है, ठीक है, कवितावली, और ये दोहावली। ये सारी जो है आपकी
ब्रज भाषा में है। तो ब्रज भाषा वाली रचनाओं को आप कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे दी है ट्रिक। वे कृष्ण गीत, वे कृष्ण गीत और विनय के दोहे कवि ने ब्रज को, कवि ने ब्रज में सुनाए, है ना, कवि ने ब्रज में सुनाए। वे कृष्ण गीत और विनय विनय के दोहे कवि ने ब्रज में सुनाए। वे कृष्ण गीत और विनय के दोहे कवि ने क्या किया, ब्रज में सुनाए। तो वे कृष्ण गीत मतलब वे से वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीत मतलब कृष्ण गीतावली और गीतावली दोनों ही, ठीक है। और विनय के दोहे, विनय के दोहे मतलब विनय पत्रिका और दोहावली और कवितावली। तो ये सारे के सारे कहाँ पर आ गए, किसमें आ गए, ब्रज में आ गए, ये ब्रज भाषा में है ये, ठीक है। अब ब्रज भाषा की रचना आपकी क्लियर होगी यहाँ पर। फिर एक और जो आपको रचनाएं याद करनी पड़ती है इनकी, वो 5 जो लघु कृतियां हैं, 5 लघु कृतियां, यहीं पे देखो आपका पांडे की पेज नंबर 118 पर ही है, लास्ट सेकंड लास्ट लाइन पे दी हुई है। तो इनके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है, तुलसी की 5 लघु कृतियां यहाँ पे लिख रही हूँ, तुलसी की 5 लघु कृतियां। इसमें है, लघु वियोग हुआ राम को दो मंगल और बरवे के साथ, लघु वियोग हुआ राम को दो मंगल और बरवे के साथ। तो ये 5 लघु कृतियां मानी गई है इनकी, है ना। इसमें क्या है, लघु से लघु कृति, वियोग से, वियोग से कौन सी है, वैराग्य संदीपनी, और राम से रामलला नेचू, दो मंगल मतलब दो मंगल है, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, और बरवे नायिका, सॉरी बरवे रामायण, मैं इसको नायिका भेद बोल रही हूँ बार बार, बरवे रामायण, ठीक है। तो ये 5 रत्न माने जाते हैं जो लघु कृतियां, इनको 5 रत्न कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये 5 रत्न है, ठीक है जी। आज की क्लास में इतना ही काफी है। तो ऐसे ही मैं रोज थोड़ी थोड़ी आपको, थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपको क्लास देती रहूंगी ट्रिक्स के लिए, और ऐसे करके हम इंपॉर्टेंट रचनाओं की ट्रिक्स याद कर लेंगे। और ये वाली भी है इसमें, लेकिन ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी, नहीं तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो अगर आपने बैच ज्वाइन करना है, नेक्स्ट फाउंडेशन बैच, अभी तो आपकी तैयारी चल रही है जून के लिए, और जून का हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है, अभी रिवीजन कोर्स है ना, रिवीजन कोर्स हमारा स्टार्ट होने वाला है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें हम PYQs और MCQs करेंगे पूरा, जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक। तो आप एडमिशन ले सकते हैं, कोर्स की फीस 300 है, और 300 में भी अगर आप सरोज 10 कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फाउंडेशन बैच है, अगर आपने नई तैयारी शुरू की है तो आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। कॉम्बो बैच भी है पेपर 1 पेपर 2 के लिए। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जून के लिए टारगेट कर रहे हैं, वो हमारे रिवीजन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो ठीक है जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे। PDF आपको मिल जाएगी HN अध्ययन ऐप पर, यूट्यूब क्लास PDF के नाम से एक फोल्डर होगा, आपको वहां पे PDF मिल जाएगी, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू सो मच।